आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। मुश्किल हालात के बीच आगे बढ़ने में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इन परेशानियों में न तो घबराने की जरूरत है और न ही हिम्मत हारने की। बुलंद हौसले और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़कर हम सब अपने अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कोरोना संकट में भी हम सबको बढ़े हुए मनोबल के साथ आगे बढ़ना है। सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना है और खुद को संक्रमण से बचाए रखना है। आप सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, इसीलिए हम आकाशवाणी पर लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर अपर्णा के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर अपर्णा, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो भारत में हर तरफ एक चीज की चर्चा है और वो ये है कि क्या देश में कोरोना का पीक आ गया? क्या कहेंगे आप इस पर? अभी मोस्ट लाइकली पीक नहीं आया है। पीक अभी शायद जुलाई में आए। अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिसके हिसाब से पीक का टाइम भी अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है उससे यही लगता है कि पीक शायद जुलाई में ही आएगा। तो क्या ये अलग अलग राज्यों या अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग होगा या पूरे देश में एक बार आने की संभावना है? नहीं, ये मोस्ट लाइकली अलग अलग राज्यों में अलग अलग होएगा, क्योंकि अभी जैसा हम देख रहे हैं कि कुछ जगह में संख्या कम होने लगी है, कुछ जगहों में कंट्रोल पर आ गई है और कुछ जगहों में संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। तो मोस्ट लाइकली पीक अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम पर आएगा और आगे कैसे बिहेव करेगा, सेकेंड वेव आएगी, अभी कुछ लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं, वो आगे वाले आने वाला समय ही बता पाएगा। हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि ये जो मेडिकल टर्म में सेकेंड वेव, थर्ड वेव कोरोना की होती है, ये क्या है? हम लोग जब पहली बार एक देश में ये इन्फेक्शन फैलता है और धीरे धीरे बढ़ता है, उसको हम फर्स्ट वेव बोलते हैं। जब कई लोग इससे संक्रमित होते हैं और धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद नंबर्स घटने लगते हैं और फिर जो सेकेंड टाइम बढ़ने लगते हैं तब हम उसको सेकेंड वेव बोलते हैं। और वो घटने के बाद अगर तीसरी बार बढ़े, जो अभी तक किसी देश में नहीं पाया गया है, लेकिन लोगों को ये आशंका है कि शायद थर्ड वेव भी आ सकती है, वो ये है कि नंबर सेकेंड टाइम भी कम होने के बाद में फिर दोबारा अगर बढ़ेंगे तो उसको फिर थर्ड वेव बोलेंगे। तो कुछ कंट्रीज में जैसे वुहान में, साउथ कोरिया में, सिंगापुर में सेकेंड वेव देखने को मिली है। तो अभी वो भी कम होने लगी है वहां। तो थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों को ये आशंका है कि हो सकता है थर्ड वेव भी आए। थर्ड वेव भी आए। एक तरफ जहां संक्रमण के मामले भारत में रोज बढ़ रहे हैं, वहां एक स्वास्थ्य मंत्रालय के DGHS के हवाले से एक खबर आई है, एक शोध आया है। वो थोड़ा शोध के जो नतीजे हैं वो उत्साहवर्धक हैं। शोध 2 व्यक्तियों ने मिलकर किया है, डॉक्टर अनिल कुमार और रूपा रॉय ने। ये बात सामने आई है रूपाली रॉय ने कि सितंबर में भारत से कोरोना खत्म हो जाएगा और ये जो रिसर्च है ये बेली मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर की गई है। कितना सहमत हैं डॉक्टर अपर्णा और क्या कहेंगे इस पर? मिनिस्ट्री ने ये बोला है, DGHS ने ये बोला है, तो एक मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पर बोला है। और
बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जी। कुछ अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा उनका कि वो सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स जो आए थे जिसमें ये बताया था कि इंडिया में पीक मिड मई में होगी, वो तो सही नहीं साबित हुए हैं जी। कुछ में ये भी बोला गया है कि मिड जून में पीक रहेगी, उसके बाद घट जाएगी। वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अभी के देखते हुए, आंकड़े देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि मिड जून के बाद में पीक कम होने लगेगी। तो होप है अगर जुलाई में पीक आती है तो सितंबर तक डेफिनेटली कम होएगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि भाई कोरोना एकदम चला जाएगा सितंबर एंड तक, तो वो नहीं लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी कुछ महीनों तक, हो सकता है 1-2 साल तक, हो सकता है ज्यादा हमारे साथ रहेगा। लेकिन ये है कि अगर वैक्सीन आ गया, दवाइयां भी कई ट्राई कर रहे हैं, अगर वो आ गई तो फिर ये नॉर्मल जैसे आजकल हमको H1N1 से डर नहीं लगता, वैसे ही हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए जब लोग इससे डरना बंद करते हैं। जी, लोग इससे डरना बंद करते हैं, लेकिन अभी बहुत लोगों में डर है, भय है, और वो इस कारण भी बढ़ गया है क्योंकि अनलॉक 1 में ऑफिस खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं, लोग अपने अपने जो छोटे मोटे कारोबार हैं वहां पे जाने लगे हैं। ऐसे में उनके मन में एक जो सबसे बड़ी चिंता है कि बाजार में जब भीड़ हो जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें और संक्रमण से खुद को कैसे बचाएं। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर अपर्णा, लेकिन एक बार फिर आप श्रोताओं को थोड़ा समझाएं कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रखें। हम लोगों को 3 बेसिक संक्रमण से बचने के लिए 3 बेसिक चीजें हैं जी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल डिस्टेंसिंग जी। 2 मीटर की 2 गज की दूरी रख सकते हैं तो हमको 2 गज की दूरी रखनी है। कम से कम 1 गज की दूरी तो रखनी ही है। सेकेंड, हैंड हाइजीन जी। हम जहां पर भी जाएं, कोई भी चीज बाहर छुए तो उसके बाद में हमको अपने हाथ धोने हैं। जहां पे साबुन और पानी उपलब्ध है वहां पे साबुन और पानी का इस्तेमाल करें। जहां वो नहीं उपलब्ध है वहां पे सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। सब जगह गवर्नमेंट ने SOPs में ये कहा गया है, हर जगह ऑफिस में, दुकानों में सबको सैनिटाइजर की उपलब्धि करानी है, ताकि लोग दुकान में घुसने से पहले, किसी भी ऑफिस में घुसने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें और फिर अंदर जाएं। तो उससे अगर हाथ में कुछ है तो उससे प्रिवेंशन होगी। तीसरी चीज मास्क पहनने का, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। आजकल देखने में आ रहा है कि कई लोग उस मामले में केयरलेस हो गए हैं। कई लोग मास्क पहनते हैं लेकिन वो गले में टंगा हुआ रहता है, कईयों के ठोडी पर रहता है और नाक और मुंह को नहीं कवर किया होता, कईयों की नाक को नहीं कवर किया होता, सिर्फ मुंह और ठोडी के ऊपर में होता है जी। तो ये चीज हमको बिल्कुल नहीं करनी है जी। बिल्कुल। इसके साथ के साथ ये चीज जरूरी है कि अगर किसी भी इंसान को कोई खांसी, जुकाम, गला खराब है तो मास्क का प्रयोग जरूर 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 करें और घर से ना निकले जी। वो एकदम जरूरी है। तो हमको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बल्कि दूसरों को भी इससे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर खांसी, जुकाम, गला खराब है, स्पेशली अगर बुखार के साथ में है, तो काफी चांसेस नहीं बोलूंगी, चांसेस हैं कि कोरोना होए आपको। तो हमको अपने को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है मास्क पहनकर, और घर से निकलना अवॉइड करना है जी। ये चीजों का हमको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी जो मास्क को लेकर अपनी रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की है उसमें उसने साफ कहा है कि अब हर व्यक्ति को मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया है। सिरसा से पप्पू राम जी जुड़ चुके हैं फोन पर। पप्पू जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी, मैं गांव विदेशर से बोल रहा हूँ, पप्पू राम जी। सर जी, मुझे ये पूछना था मैम जी को। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते। मुझे यह जानना चाहिए, ये संख्या लगातार कोरोना वायरस की जो लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन का सही तरीके से नहीं हो पा रहा है क्या? एक्चुअली लॉकडाउन का इसमें जो हमको शुरू में टाइम मिला लॉकडाउन करने से अपनी सब हॉस्पिटल की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि कोरोना के मरीज कहाँ दाखिल करने हैं, कितने बिस्तर करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे उनको ग्रसित लोगों को जो कोरोना से ग्रसित नहीं है उनको कैसे सेपरेट करना है, वेंटिलेटर्स का, ऑक्सीजन का, ये सब चीजों की तैयारी के लिए काफी टाइम मिला। प्लस लॉकडाउन की वजह से जरूर लोगों में संख्या बहुत कम हुई है। उसकी वजह से अगर लॉकडाउन नहीं करते तो ये संख्या बहुत बढ़ती। जहां तक लॉकडाउन अभी धीरे धीरे हटाने की बात है, हमको बैलेंस करना है बिटवीन हेल्थ एंड इकोनॉमी। जैसा कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि इतने हमारे माइग्रेंट लेबरर्स जो घरों की तरफ जा रहे थे अपने अपने, कितनों की डेथ एक्सीडेंट से और वैसे हो गई है, जो हेल्थ इश्यूज को लेकर नहीं हुई है लेकिन वैसे हो गई है। कईयों की इकोनॉमिकली सुइसाइड के रेट्स कुछ बढ़े हैं जो हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी और हेल्थ दोनों बैलेंस करनी है, इसलिए खोलना भी जरूरी है। थर्ड चीज ये है कि बार बार बोलने से थोड़ा थोड़ा हम लोगों की नियति में आ गया है कि हम जब बाहर निकलें तो मास्क पहने, हाथ अपने साफ करें, डिस्टेंस मेंटेन करें 2 जनों के बीच में। जो चीज अगर एकदम से लॉकडाउन नहीं करते तो बिल्कुल हमारी आदत में नहीं आता, तो उससे इसकी संख्या और बहुत ज्यादा हो जाती, जो शायद मैनेज करना मुश्किल होता। जी बिल्कुल। अभी हालात ये है कि डिजीज मैनेजेबल है, अस्पताल में बेड्स धीरे धीरे इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। जान और जहान दोनों को लेकर चलने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उसी के सहारे हमें आगे बढ़ना होगा। बड़ौद से महेश शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं जी? जी डॉक्टर अपर्णा। हाँ जी, छोटे बच्चों को अभी के गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से जितना घर के अंदर रख सकते हैं उतना घर के अंदर रखें, स्पेशली 10 साल से कम उम्र की, क्योंकि इन बच्चों में उतनी समझ लानी मुश्किल है कि आप कुछ भी चीज को छुएं तो उसके बाद आप अपने आंख, मुंह और नाक को ना छुएं। इसीलिए ये बोला गया है कि भाई 10 साल से बच्चों को बाहर अभी नहीं लेकर जाए। जो भी बाजार में जाना है और ऐसे है कि 10 साल से बच्चे और वरिष्ठ लोगों का घर में ही रहना ठीक है, अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर में उनके लिए हमको अलग अलग चीजें करनी चाहिए ताकि उनको हम ऑक्यूपाइड रख सकें। उनका एक टाइम टेबल घर में बना दें, फिक्स्ड रखें कि इतने टाइम आपको खेलना है, इतने टाइम पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सबकी शुरू हो गई हैं बच्चों की, उसमें उनका काफी समय निकल जाता है। प्लस घर में उनके साथ थोड़ा हम भी टाइम स्पेंड करके उनके साथ खेलें और बाकी चीजें करें। थोड़ा टाइम टीवी का भी उनका दे सकते हैं। तो हमको उनका टाइम टेबल, एक रूटीन बनाना है जो बच्चे फॉलो करें और घर में एक्टिविटीज करें, बाहर उसको अवॉइड करें। पार्क खुल गए हैं, थोड़ी देरी के लिए पार्क में ले जा सकते हैं। 10 साल से कम के बच्चों को नहीं, 10 साल से ऊपर की उम्र वालों को थोड़ी देर के लिए पार्क वगैरह में ले जा सकते हैं। तो ऐसे करके उनको प्रोटेक्ट करना है। बाकी बच्चों में अगर संक्रमण हो भी जाए तो उनमें सिवियरिटी कम है और बच्चों में मोस्टली उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अपर्णा, एक यहाँ पर व्यवहारिक सवाल ये है बहुत सारे श्रोताओं के जहन में कि भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश भी हो रही है। कई बार ऑफिस आते जाते या बाजार आते जाते हम भीग जाते हैं और उसके बाद 1-2 छींक आ जाती है, खांसी होने लगती है और फिर मन में डर बैठ जाता है। परिवार के सदस्य ये सोचने लगते हैं कहीं ये कोरोना तो नहीं हो गया। इस बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ, अभी मानसून के आगमन से
जो नॉर्मल फ्लू होता है उसके भी चांसेस बढ़ेंगे जी। और मॉनसून की वजह से अभी डेंगू मलेरिया भी बढ़ेगा। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है, भीगना अवॉइड करना है, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर के जाएं कि अपने साथ जब भी बाहर निकले ऐसे मौसम में। बाकी आ जाए, गला खराब हुआ, नजला हुआ, तो हमको प्रिकॉशन ये लेना है कि उस समय उस दौरान 1 दिन 2 दिन 3 दिन घर से बाहर ना निकले, मास्क जरूर पहन कर रखें। जी बिल्कुल। आशंका की बात है कि ये कोरोना से नहीं हो गया, वो सबके मन में एक स्वाभाविक है कि ये आशंका मन में रहेगी। लेकिन अगर हम घर के बाहर नहीं गए हैं, घर में ही हैं, तो और घर में कोई बाहर नहीं जा रहे, घर में कोई भी इससे ग्रसित नहीं है, तो चांसेस बहुत कम है कि ये कोरोना होगा। नॉर्मल फ्लू के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हमको घर में सेल्फ क्वारंटाइन और मास्क जरूर पहन के रहना है। और ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद में अपनी सब नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। बिहार के दरभंगा से विमल जी हैं फोन लाइन पर। विमल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी विमल जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम सर, डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। जी नमस्ते। दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी। उत्तम कुमार राय जी। मेरा सवाल है कि जैसे संक्रमित चिकित्सित करना जाता है, तो इसको रोकने के लिए जांच प्रक्रिया से कम हो सकता है? एक दूसरे में जो संक्रमित होता है, फैल रहा है, तो जी जिले जिले में जांच की प्रक्रिया और तो बीमारी कम हो सकता है, तो बोले। जी डॉक्टर अपर्णा, ये पूछना चाह रहे हैं कि जिले में जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं एक दूसरे से, क्या वो टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर उसको कम की जा सकती है? वो चीजें टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर संक्रमण नहीं कम कर सकते हैं। टेस्टिंग क्षमता बढ़ा करके कितने लोग ग्रसित हैं वो पता कर सकते हैं जी। और एक बार अगर हमको ये पता चले कि कौन कौन ग्रसित है, तो वो इन्फेक्शन आगे नहीं फैलाए, वो प्रिवेंट कर सकते हैं जी। लेकिन जैसा आजकल मंत्रालय ने बोला हुआ है कि जिसको भी ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे गला खराब, खांसी, जुकाम, बुखार, वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें जी। आपको काफी चांसेस हैं कि इस मौसम में आपको कोरोना नहीं होगा जी। लेकिन फिर भी आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत चांस भी है कि कोरोना है तो वो आगे और लोगों को नहीं फैले। कई राज्यों में, कई सिटीज में टेस्टिंग की उपलब्धि अच्छी है, जहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं ऐसे लोगों की, तब तो आप टेस्ट करवा सकते हैं। जिन राज्यों में, छोटे शहरों में अगर टेस्टिंग की उपलब्धि नहीं है, तो आपको ये एहतियात और ज्यादा बरतना है कि अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार है तो आप मास्क हमेशा लगा के रखें, हाथ बार बार धोएं और अपने आप को घर में एक अलग कमरे में क्वारंटाइन कर लें जब तक आपको ये सिम्टम्स हैं, तब तक एटलीस्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा से जहाँ तक लोग हैं एसिम्टोमेटिक में बिना टेस्टिंग के हमको ये नहीं पता चलेगा कि वो ग्रसित हैं, तो उन केसेस में ये बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए बोल रहे हैं कि टेस्टिंग होनी चाहिए और स्पेशली जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं उनमें टेस्टिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश के गोंडा से राजेश पांडे जी हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, हम ये जानना चाहते थे, जैसे जुकाम होता है और खुजली होती है गले में और बार बार खांसी आती है, तो क्या मतलब ये लक्षण कोरोना के हो सकते हैं? जी डॉक्टर अपर्णा। हाँ जी, लक्षण हो सकते हैं कोरोना के। उसको हम कोरोना के तब माने अगर हमारा कांटेक्ट किसी भी कोरोना वाले मरीज से होता है, तब उसको जरूर माने और टेस्टिंग करवाएं अगर एक्सपोजर है हाई रिस्क। अगर हमारा एक्सपोजर नहीं है, घर के बाहर हम नहीं गए हैं, तो हम अपने आप को अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, मास्क पहने और बार बार हाथ धोएं
और घर में अलग कमरे में रहें और नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स 2-3-4 दिन में मैक्सिमम ठीक हो जाते हैं। कोरोना के सिम्टम्स 3-4 दिन में बढ़ेंगे। अगर आपको इसके बाद ब्रीदिंग की तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कोई छाती में दर्द होता है या कोई सेंसोरियम ऑल्टर होता है या और कोई परेशानी होती है, तो अपने डॉक्टर से या नजदीकी अस्पताल से जरूर कंसल्ट करें। जी डॉक्टर अपर्णा, सरकार ने भी कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में अफवाहों से बचें और आकाशवाणी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ऐसी अफवाहों का जो फैक्ट चेक है वो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एक खबर जो है वो बहुत समय से चल रही है, पिछले 2-3 दिनों से, और उसमें ये कहा जा रहा है कि दुनिया के कुछ देशों में कोरोना वायरस की जो शक्ति है वो कम हो गई है और भारत में भी जो रोगी मिल रहे हैं अब उनमें संक्रमण उस बड़े पैमाने पर नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगी आप इस पर? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जहाँ तक भारत की सवाल है। अलग अलग देशों में इसकी मोर्टेलिटी रेट अलग अलग हुए हैं। कुछ देशों में मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा थे, कुछ देशों में कम है। उसके रीजंस पूरी तरह से हमको नहीं मालूम है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे वरिष्ठ लोगों की संख्या पॉपुलेशन में ज्यादा है, उन देशों में ज्यादा पाया गया है। कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भारत में जो फेटेलिटी रेट थोड़ी कम है बाकी उनके कंपैरिजन में। हो सकता है बीसीजी वैक्सीनेशन की वजह से हुआ हो या हमारी इम्यूनिटी शायद बेटर है उसकी वजह से शायद हुआ हो, लेकिन अभी हम ये सब कंजेक्चर्स हैं, हम इसमें डेफिनेट नहीं कह सकते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, हमारा केस फेटेलिटी रेट शुरू से अभी थोड़ा सा बढ़ा है और हमारे परसेंटेज ऑफ डेथ भी थोड़ी बढ़ी है। तो ये कहना कि अभी इसका संक्रमण की कम सीवियर हो गया है, उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। जी बिल्कुल ठीक। देश की राजधानी दिल्ली से एस भट्ट जी फोन लाइन पर हैं। भट्ट जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी। जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे आजकल हम लोग जैसे घर में बहुत देर तक स्टक है, बैठे हुए हैं, तो हम जैसे शाम को बच्चे यूथ वगैरह निकलते हैं रनिंग वॉकिंग के लिए, तो तब तो नॉर्मली मास्क अप्लाई करते हैं वाइल वॉकिंग। तो जब वो रनिंग करते हैं लोग तो उन्हें मास्क अप्लाई करना चाहिए उनके फेस पे तब भी क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। घर के बाहर जब हम निकलें तो बिना मास्क के बिल्कुल नहीं जाएं। कुछ लोगों को ये होता है कि ज्यादा देर रनिंग करने से, साइकिलिंग करने से थोड़ी सी मुश्किल होती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर वापस आकर के थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल करके दोबारा चले जाएं, या फिर ऐसी जगह में जब कोई नहीं है, आसपास बिल्कुल कोई नहीं है, तो आप एक आध बार थोड़ा सा मास्क निकाल करके दोबारा पहन सकते हैं। लेकिन घर के बाहर निकलने में मास्क का प्रयोग एकदम अनिवार्य है, जरूरी पहनना है, चाहे आप रनिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे साइकिलिंग करें या कोई भी एक्सरसाइज करें। जी बिल्कुल। जौनपुर से राजधर मिश्र जी हैं फोन लाइन पर। राजधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता था कि कोरोना का पीक क्या होता है? बोलते कि कोरोना का पीक आया नहीं है। और जैसे मेरा दूसरा सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोरोना है लेकिन इसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है तो हमें किस तरह से बचना चाहिए, हमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए सर? देखिए, पीक की चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत में हो गई है और डॉक्टर अपर्णा ने बताया है कि आने वाले समय में पीक की उम्मीद भारत में की जा रही है। एसिम्प्टोमेटिक मरीज के बारे में सवाल कर रहे हैं, डॉक्टर अपर्णा बताएं। एसिम्प्टोमेटिक मरीज अगर टेस्ट हुआ है तो पता लगेगा कि भाई वो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं। जब तक टेस्ट नहीं हुए हैं तब तक एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं हम नहीं कह सकते। लेकिन हम अगर कोई भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, जैसे कोई मरीज जो पॉजिटिव आ गए हैं, उनके साथ में उनके घर वाले या जो उनके केयर टेकर हैं, उनको हम हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। तो जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं
उनको भी सेल्फ क्वारंटाइन में रहना है जी। उनको और लोगों के बीच में मिक्स नहीं होना है जी। तो ये इसलिए भी कहा गया है कि अगर उनमें कोई भी लक्षण नहीं भी है लेकिन अगर कोरोना है तो वो और लोगों को स्प्रेड ना करें जी। बाकी कौन एसिम्प्टोमेटिक है कौन नहीं है वो बिना टेस्ट किए हम नहीं कह सकते हैं कि कौन एसिम्प्टोमेटिक है। और जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनमें वायरल लोड शायद थोड़ा कम होए लेकिन जब वो बात करेंगे, छींकेंगे, जोर से अगर सांस लेंगे जैसे एक्सरसाइज करते हुए लोग करते हैं तो उससे अगर हम दूरी हमने नहीं मेंटेन की है तो और लोग ग्रसित हो सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। अगर सबने मास्क पहना हुआ है और 2 गज की दूरी मेंटेन की हुई है तब उनसे ग्रसित होने के चांसेस कम हैं जी। बिल्कुल ठीक। आजमगढ़ से सूबेदार जी हैं। सूबेदार जी, कार्यक्रम में स्वागत है। समय कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए जी। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर जानना ये चाहते हैं कि योगा के लिए आप बता रहे हैं क्या योग क्रिया इसमें क्या काम कर सकती है, जैसे जल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति और एक कुंजल जी। और दूसरा सवाल यह है सर कि डिप्थीरिया और कोरोना में अंतर क्या है? जी, जब आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ होंगे तो योग से जुड़ी जानकारी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। डिप्थीरिया और कोरोना में क्या अंतर है डॉक्टर अपर्णा? डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया से होता है, कोरोना एक वायरस से होता है जी। डिप्थीरिया में भी गला खराब होता है, बहुत ज्यादा हाई फीवर जाता है जी। उसमें ये लंग्स की इन्वॉल्वमेंट तो होती है, कुछ नर्व्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और वो बच्चों में अधिकतर देखा जाता है जी। कोरोना एक वायरस है जो फ्लू से ज्यादा रिजेंबल करता है, इसीलिए इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस भी बोलते हैं और ये बच्चों में कम इन्वॉल्व करता है, बड़ों में और ज्यादा वरिष्ठ लोगों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसकी सिवियरिटी ज्यादा होती है जी। बिल्कुल। तो दोनों में है फर्क। कार्यक्रम में आखिरी कॉलर को शामिल कर लेते हैं। बालाघाट से आरके वासल जी हैं। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? आरके जी सुन पा रहे हैं? हाँ पूछिए, जल्दी से क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार। नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मास्क के संबंध में काफी विवाद है और आयुष चिकित्सकों का कहना है कि ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से जो गाइडलाइंस आई है, स्पेसिफिकेशन आया है, उसमें कॉटन का सिंगल लेयर मास्क बताया गया है। हाँ जी, कॉटन का मास्क हम जनरल लोगों के लिए बोलते हैं, जो अगर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रख रहे हैं तो सिंपल कॉटन लेयर मास्क ठीक है। दोनों लोगों ने कॉटन लेयर मास्क पहना है और डिस्टेंस आपके बीच में 2 गज का है तो आपके संक्रमित होने के चांसेस नील के बराबर है, बहुत कम है। ट्रिपल लेयर मास्क उन लोगों के लिए बोला गया है जिनको खांसी जुकाम है, जो कोरोना से ग्रसित हैं, जो लोग उनके ख्याल रख रहे हैं या जो उनके घर वाले हैं जी। बिल्कुल। प्लस जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को ट्रिपल लेयर मास्क की सलाह दी गई है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो लोग संक्रमित नहीं हैं वो अपना रुमाल, गमछा या कोई भी कॉटन की चीज मुंह और नाक को ढकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समय अब नहीं है डॉक्टर अपर्णा कि आपसे और चर्चा करें। आप आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ी और विशेषज्ञ राय आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, कोरोना से बचने का अब तक यही उपाय है कि जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें, मास्क पहनें, बार बार साबुन पानी से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थी स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।